जब हम नाम चेंज करते हैं तो उसको हम कहाँ शो करें? आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप नेम की स्पेलिंग चेंज कीजिए, आप अपने लिखने में आपकी स्पेलिंग चेंज कीजिए, आपकी नेम प्लेट में आप अपनी स्पेलिंग चेंज कीजिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की आवश्यकता नहीं आती है। सभी दर्शकों से मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 2026 को पूरा लिखिएगा। 2026 से केवल आपको 20 ही एक्स्ट्रा लिखना है और 20 को एक्स्ट्रा लिखने से बहुत सारी चेंजें आपके लिए फेवर में हो सकती है। 2026 का जब यूनिवर्सल ईयर की हम बात करें तो वो एक आता है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, दोनों एंटी होते हैं। तो 8 नंबर वाले विशेष रूप से सावधानी रखें तो बेहतर होगा। साथ ही 4 नंबर वाले भी थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि 4 नंबर वाला जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित वाली स्थिति भ्रम पैदा करता है। तो भ्रम ज्यादा हो सकता है, डिलेमा कहीं हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इल्यूजन बहुत सारे हो सकते हैं। भाग्यांक आपके भाग्य को इंडिकेट करता है, जो आपके लाइफ लॉन्ग आपका प्रिडिक्शन इसी बेस पर होता है कि व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा, क्या काम करेगा और कौन सा एरिया इसके लिए बेनिफिट रहता है। मूलांक केवल आपका व्यक्तिगत पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के काम करता है। क्या आप जानते हैं कि जन्म तिथि सिर्फ एक नंबर नहीं, आपके भाग्य का नक्शा है। ये आपके व्यक्तित्व का राज है, आपके प्रेम संबंधों का आईना है, आपके करियर की दिशा है। यानी कि ये जो अंक है वो आप पर कितना प्रभाव डालते हैं, ये बात महत्व की है। तो अंकों के इस रहस्य के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसके लिए खास तौर पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभय गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रूपाली जी। वेब दुनिया के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जैसा रूपाली जी ने बताया कि अंकों के रहस्य को समझने का हम प्रयास करेंगे और बहुत सारी भ्रांतियां जो अंक शास्त्र के बारे में है वो भी हमारे दर्शकों को दूर होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। जैसा कि मैं आप सबसे पहले बता दूं कि सर जो है वो शिक्षाविद है, इसके साथ ही मेंटर है, स्पीकर है, काफी अच्छे। और अंक शास्त्र में आपका इतना इंटरेस्ट है, मतलब सबसे पहला सवाल ये है कि शिक्षाविद होने के बावजूद भी आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? जी रूपाली जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मुझे लंबा समय हुआ शिक्षा के क्षेत्र में काम करते करते। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। लंबे समय से जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करते करते जब ये महसूस होने लगा कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई व्यक्ति फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छा है, उसका पोटेंशियल है उसमें, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, तो एक आवश्यकता महसूस हुई कि क्या ऐसा रीजन है कि इनके पीछे ये अपना पूरा 100% काम करने के बाद भी इनका रिजल्ट या पोटेंशियल नहीं आ पा रहा है, बच्चा ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी देखने का प्रयास करा कि क्या कोई इनको हर्डल्स है। और हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बात करें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो देखने का प्रयास करा कि कोई ऐसी नंबर की एनर्जी जो इसके पोटेंशियल को अफेक्ट कर रही है, जिसके कारण ये अपना रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है। तो ये एक रीजन रहा कि एजुकेशन के साथ रहते रहते अंक शास्त्र के क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट हुआ और वहां पर इसको जब इम्प्लीमेंट करने लगे और इसका रिजल्ट अच्छा मिलने लगा, तो फिर ये आवश्यकता लगी कि समाज के लिए भी इनको करा जाए और विद्यार्थी वर्ग, पेशेवर लोगों के उसमें भी काफी हद तक इसको सफलता मिलने लगी। तो ये रीजन रहा कि एकेडमिक्स के साथ साथ अंक शास्त्र का भी हम प्रयोग हमारे फील्ड में करते हैं और उसका बेहतर रिजल्ट आते भी हैं। इस पे एक सवाल ये है कि क्या अंक शास्त्र, जैसे कि हम मानते हैं कि वैदिक ज्योतिष भी हम देखते हैं, कुंडली से भी देखते हैं, तो क्या अंक शास्त्र को हम कह सकते हैं कि इसमें जो भविष्यवाणी होती है वो सटीक यानी 100% सही होती है, या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए रूपाली जी, आपका प्रश्न है क्या ज्योतिष या अंक शास्त्र 100% प्रिडिक्शन कर? मैं आप इस मंच के माध्यम से पूरी जवाबदारी के साथ ये बोलता हूं, कोई भी ज्योतिष या अंक शास्त्री 100% सफलता के साथ या गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि 100% होगा। इसका रेशो में 99% मानता हूं कि 99% तक ये भविष्यवाणी सही होती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि 100% हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर का रूप कर लेंगे। ज्योतिष जो है वो एक पथ प्रदर्शक का काम करता है, भाग्य विधाता नहीं होता है।
ये भाग्य को किस तरह से हम काम में ले सकते हैं, हमारी एनर्जी को हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ज्योतिष विद्या केवल आपका रास्ता बताने का काम करती है। तो 100% ज्योतिष ही सफल भविष्यवाणी हो, मैं इसके विरोध में हूं। मैं 99% पे अपने बोलता हूं कि 99% तक सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जैसे कि हम इसमें मूलांक की बात करते हैं, सभी को पता होता है कि मूलांक और भाग्यांक जो है उसके हिसाब से देखा जाता है अंक ज्योतिष। तो जब साथ ही ये भी देखा जाता है कि तिथि के हिसाब से, या मैं कहूंगी कि नाम के हिसाब से, कि नाम के हिसाब से भी कुछ अंकों को जोड़कर वो बताया जाता है। तो प्रश्न है कि क्या जन्म तिथि से करेक्ट प्रेडिक्शन हो सकता है या नाम के द्वारा किया जा सकता है? देखिए रूपाली जी, स्थिति जन्म तिथि के हिसाब से ही उसका होता है, नाम के हिसाब से उसकी एनर्जी को अलाइन किया जाता है। लाइन जो नाम आ रहा है, नाम के हिसाब से उस एनर्जी को हम अलाइन कर सकते हैं। जन्म तिथि ईश्वर की दी हुई है, वो हमारे हाथ में नहीं है, नाम हमारे हाथ में दिया रहता है। अब आपका प्रश्न था मूलांक और भाग्यांक, तो पहले हमें ये बताना जरूरी है कि मूलांक का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मूलांक वह अंक होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1980, तो 22 जनवरी, जो 22 है, उनको दोनों को जब हम सिंगल डिजिट में लाते हैं, 2 और 2 को जब जोड़कर हम 4 लाते हैं, तो ये हुआ आपका मूलांक, जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। अब होता है भाग्यांक। भाग्यांक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपकी डेट, मंथ और ईयर को जब हम जोड़ते हैं तब वो आता है, जैसे मैंने आपको बताया 22 जनवरी 1980, और हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2 और 2 4, जनवरी का 1 5, 5 के बाद 1980 का 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23। तो इसको सभी का हम टोटल करते हैं तो ये आता है 23। इसको हमने सिंगल डिजिट में जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आता है 5। ये आपका हो गया भाग्यांक। भाग्यांक आपके भाग्य को इंडिकेट करता है, जो आपके लाइफ लॉन्ग आपका प्रिडिक्शन इसी बेस पर होता है कि व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा, क्या काम करेगा और कौन सा एरिया इसके लिए बेनिफिट रहता है। मूलांक केवल आपका व्यक्तिगत पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के काम करता है। तो मूलांक जो दिया गया है या जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो ईश्वर के आधार पर दी गई है, हमारे हाथ में नहीं है उन चीजों को देना। तो जब अंक शास्त्र में जब हम इसका प्रेडिक्शंस करते हैं, जब इसके हम भविष्यवाणी करने का भविष्यवाणी करते हैं, तो हम अंकों के आधार पर करते हैं, नाम उसके आधार पर हम अलाइन कर सकते हैं। हो सकता है हर नाम का, जैसा हर अल्फाबेट का एक एनर्जी होती है, ए की 1 होती है, बी की 2, इस तरह से हर अल्फाबेट्स की एक इंडिविजुअल एनर्जी होती है। कितनी बार हमको यहाँ देखना पड़ता है कि जो नाम की एनर्जी अगर उसके डेट ऑफ बर्थ से या मूलांक भाग्यांक से अलाइन नहीं हो रही है तो उसका उतना इम्पैक्ट नाम के दौरान नहीं मिलता। हम लोग देखते हैं कितने फिल्मों में, फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर हैं, उन्होंने अपने नाम को चेंज किया है। हम दबंग फिल्म की बात करें, उसमें एडिशनल आप स्पेलिंग देखिएगा चेंज है, पद्मावत में एडिशनल ए लगा हुआ है। हम एकता कपूर की बात करें या अजय देवगन की आप स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें अंतर आता है। आप एकता कपूर के इसमें देखिएगा के आपको एक्स्ट्रा मिलता है, उसके कोई भी आप सीरियल देखें या कुछ भी देखें तो उसमें के का नाम का इंडिकेट होता है। तो हम हमारी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नाम की एनर्जी को, नाम के जो अल्फाबेट आ रहा, फिगर आ रहा, वर्ड, उस अंक की एनर्जी को हम हमारे नाम के साथ अलाइन करते हैं तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देता है। तो अंक शास्त्र में सबसे जरूरी होता है उसका डेट ऑफ बर्थ, उसी आधार पर काम हो पाता है। यानी कि नाम रखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर उसकी एनर्जी हमें प्रॉपर तरीके से यूज करनी है तो हम नाम में चेंज करते हैं। और क्या आपके पास ऐसे है कई उदाहरण की नाम चेंज करने के बाद भविष्य भाग्य एकदम चमक गया है या अच्छी चीजें सामने आई? मैंने आपको बताया पद्मावत फिल्म की हम बात करें, पद्मावत का पहले नाम पद्मावती था, जब उसमें ऑब्जेक्शंस आया उसके नाम की स्पेलिंग में, जब कंट्रोवर्सीज काफी आई, उसमें जब आपका ए एडिशनल लगाया, आप उसके बाद देख लीजिए सुपर डुपर हिट है। दबंग की आप बात करिए, दबंग की आप स्पेलिंग देखिएगा, उसमें आप स्पेलिंग देखिएगा, दबंग की नॉर्मल स्पेलिंग देखिएगा। उसके बाद चूंकि आपके नाम की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी जो गॉड गिफ्ट अंक है उसको अफेक्ट करता है, तो अलाइन करने पर वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। फिल्मों की बात हुई, हम एक्ट्रेस की बात करी, आप देखिएगा कितने ही लोग आप नाम में आई की जगह ई का यूज करते हैं, डबल ए लगा लेते हैं, के लगा लेते हैं, तो बहुत हद तक ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए जरूरी होता है।
जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारे अंकों का कितना प्रभाव है इस पे, तो करियर को लेकर जब करियर चूज करना है तो क्या हम इसकी सहायता ले सकते हैं, या एक जनरिक हम बताएं कि 1 से 9 तक के लिए कौन से करियर ज्यादा अच्छे रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हर अंक की एक एनर्जी होती है और हर अंक किसी न किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक की हम बात करें तो एक आपका लीडरशिप का है, कम्युनिकेशन स्किल वाला अंक माना जाता है। तो जो व्यक्ति अगर इस फील्ड में काम करता है तो उसको बेहतर अच्छा रिस्पांस मिलता है। 2 अंक के लिए हम ये बात करते हैं कि पानी से रिलेटेड कोई वर्क करे या काउंसलिंग वाला कोई काम करें तो वो बेहतर उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। 3 नंबर की हम बात करें, 3 नंबर की एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो वो टीचिंग क्षेत्र में काम कर सकता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर कोई काम कर सकता है, उसके लिए वो एरिया बेहतर रहता है। 4 मूलांक की हम अगर बात करते हैं तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ काम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर कुछ काम करें तो उसके लिए सपोर्टिव हो सकता है। 5 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है जिसका मूलांक 5 है, 5 के मूलांक के लिए यदि वो बैंकिंग सेक्टर्स वाला काम करें, स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ काम करें या कोई ऐसा एडवेंचरियस कोई काम करें तो उसके लिए ज्यादा सपोर्टिव होता है। 6 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 6 नंबर आपका लग्जरी को इंडिकेट करता है। ग्लैमर से रिलेटेड कोई काम है, यूट्यूबर्स हैं, ग्लैमर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, इसमें अगर कुछ काम करें तो ये बहुत अच्छा होता है। पॉडकास्ट वाला अगर कोई काम करना चाहे, रिटर्न वाला कुछ लिखने का अगर काम कर पाए तो इनमें सफलता की संभावना ज्यादा होती है। 7 नंबर वाले की जब हम मूलांक करते हैं तो अकल्ट साइंस है, जिसको हम गुप्त विद्याएं बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र है, इस तरह से अलग अलग विद्याएं, अगर इस फील्ड में जाएं तो बेहतर है। रिसर्च वाले फील्ड में 7 नंबर वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप MS धोनी की बात करें, MS धोनी का आप जर्सी नंबर 7, उसका जो उसका टी-शर्ट है उस पर 7 नंबर लिखा रहता है। और आप देख लीजिएगा धोनी का जो रिजल्ट है, आप देख लीजिएगा, पूरी दुनिया जानती है कि धोनी जैसा व्यक्ति कूल माइंड होते हुए उसकी स्ट्रेटजी ने इंडिया टीम को कहां पहुंचाया, क्योंकि वो रेगुलर रिसर्च पर काम करते हैं। तो 7 नंबर वाला व्यक्ति रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति भी रहता है। 8 नंबर वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो फाइनेंस से रिलेटेड मॉनिटरी वाला कोई काम है वो अच्छे से कर सकता है। आपका मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। 9 नंबर की जब हम बात करें, 9 नंबर किसका मूलांक है वो आर्मी से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आर्मी है, पुलिस है, इनमें काम कर सकता है। तो इनको बेहतर इसमें इसके फ्यूचर के ऑप्शंस अच्छे होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को यदि अपने हिसाब से अब करियर के हिसाब से अगर अपने को बात करना है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने के बाद वो उस करियर को अडॉप्ट करें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजों को अलाइन करना जरूरी होता है। तो लेकिन अगर सामान्यतः हम बात करें तो ये जो मूलांक वाले व्यक्ति हैं इनके लिए ये सजेस्टिव एरिया हो सकते हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे 8 नंबर वाले में लॉ के फील्ड में भी जाना चाहें तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 8 नंबर होता है शनि का और शनि को न्याय का देवता माना जाता है। तो अगर लॉ वाले फील्ड में जाते हैं, पुलिस वाले में भी जाते हैं तो ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सजेस्टिव मूलांक के आधार पर एक प्रोफेशनल इसमें अपने हिसाब से व्यक्ति करियर को सजेस्ट कर सकता है, चूज कर सकता है। यानी कि मूलांक का बहुत प्रभाव रहता है आपके भाग्यांक से भी अपन मूलांक का माने कि मूलांक का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली प्रेडिक्शन मूलांक के आधार पर ही दिए जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि मूलांक आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है और भाग्यांक आपके भाग्य को प्रदर्शित करता है। तो कोई भी अंक शास्त्री जब किसी व्यक्ति का प्रेडिक्शन करता है तो उसमें मूलांक और भाग्यांक की कंपेटेबिलिटी देखी जाती है कि उन दोनों के आपस में क्या तालमेल है, क्या वो नंबर एंटी तो नहीं है, क्या वो नंबर फ्रेंडली है, क्या वो नंबर न्यूट्रल है। उस आधार पर इन सब चीजों का प्रेडिक्शन होता है। तो जैसे आपसे करियर वाली मेरी बात हुई थी, तो करियर के लिए भी आपके दोनों अंकों की आवश्यकता पड़ती है, भाग्यांक और मूलांक। मूलांक और भाग्यांक के आधार पर कोई भी अंक शास्त्री उसे उसके बेहतर करियर के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। तो 1 नंबर आपका व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, 2 नंबर आपके भाग्य को प्रदर्शित करता है। तो जब आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों को मिलाते हैं तो पर्सनैलिटी के साथ आपके करियर को जब आपके फ्यूचर को आप करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है और बहुत हद तक वो चीजें सही भी बैठती है। मैंने आपको बताया कि 99% तक भविष्यवाणी है। अगर वास्तव में एक प्रॉपर अंक शास्त्री के पास अगर काम करवा पूछता है व्यक्ति तो वो निश्चित तौर पर 99% उसका करियर जो भी जीवन की समस्याएं, चाहे रिलेशनशिप से संबंधित समस्याएं, करियर से संबंधित समस्याएं, मनी से संबंधित समस्याएं या और अपनी कोई पर्सनल समस्याएं, उसमें रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बात अभी की एंटी और फ्रेंडली नंबर्स की, तो जो साथ में है या कह सकते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ की बात करें या लव अफेयर्स है जो भी है, तो क्या एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं नंबर काफी हद तक एक दूसरे के भविष्य के साथ या किसी भी तरह से, या घर में भी कोई भी सदस्य आपके तो उनके अंकों का क्या प्रभाव होता है? देखिए, जैसा भी आपने बताया कि हस्बैंड वाइफ के अंकों का प्रभाव, हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये कहा गया कि हस्बैंड वाइफ गाड़ी के 2 पहिए होते हैं।
अब जब गाड़ी के दोनों पहियों का साथ में चलना बहुत जरूरी है, तो ऑब्वियसली जब दोनों पहिए साथ में रहेंगे तो ही वो अलाइन हो पाएगा। तो हाँ, जब तक इन दोनों की एनर्जीज को मेल नहीं होगा, जब तक वो सही नहीं चलेगी। आप देखते हैं बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि शादी के बाद डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाते हैं, या झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद से मतभेद तक पहुंच जाती है स्थितियां। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं उन अंकों की एनर्जी के अलाइन नहीं होने के कारण भी होती है। जहां इनकी अंकों की एनर्जी को हम लोगों ने अलाइन करना शुरू करा तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि फैमिली मेंबर्स के साथ भी ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली होता है। अगर मान लीजिए किसी फादर का मूलांक 1 है और उनके बेटे का मूलांक 8 है, तो 1 और 8 एंटी होते हैं। एक शनि को इंडिकेट करता है, एक सूर्य को इंडिकेट करता है। तो ऐसे घरों में देखा जाता है कि प्राय फादर और सन के रिलेशंस बहुत हेल्दी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं उनमें झगड़े रहेंगे ही रहेंगे, आपसी विचारों में मतभेद कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। तो हस्बैंड वाइफ के साथ साथ फैमिली मेंबर्स पर भी वो चीजें इम्पैक्ट करती है। पर फिर इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो उससे कैसे बाहर आया जा सकता है? इस तरह के अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हमारे शास्त्रों में बताई गई। उन रेमेडीज का हम जब प्रयोग करते हैं तो उसके रिजल्ट्स फिर पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें आप ये एक हाथ भी कोई एग्जांपल बता पाएंगे कि सबसे अच्छे जो नंबरों का मिलन है वो कौन सा है? अगर हम शादी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी को शादी के हिसाब से अगर हमको देखना है तो उसके बर्थ चार्ट में 5 और 6 होना बहुत जरूरी है, या 4, 5, 6 की हम बात करें कि ये 3 अंकों का होना बहुत जरूरी है। तो अच्छी लाइफ रहती है। लेकिन अगर इनमें से कोई अंक कम भी है तो हम या तो उसको नेम न्यूमरोलॉजी से, या व्हीकल न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उसको अलाइन करते हैं, जिससे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब सभी के जीवन में 4, 5 और 6 ये अंकों का महत्व है किसी न किसी तरीके से। केवल 4, 5, 6 अंकों का महत्व नहीं, 1 से लेकर 9 सारे अंकों का महत्व है। आपसे बात हुई थी कि आपने कहा था कि सर एक मेरिट के लिए अगर हमको शादी की जब हम बात करते हैं तो कौन से अंकों का होना जरूरी है, तो बेसिकली हम अंकशास्त्र 4, 5, 6 अंकों को देखा जाता है विशेष रूप से, क्योंकि 5 नंबर लाइफ को स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो जब तक आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता ही आता है। 6 नंबर शुक्र को इंडिकेट करता है, तो एक मैरिड लाइफ के लिए शुक्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लैमर के साथ साथ वो अट्रैक्शंस को भी इम्पैक्ट करता है। 4 नंबर लाइफ की डिसिप्लिन को लाता है। तो ये सब चीजों का होना जरूरी है। तो मुझे तो 1 से 4, 5, 6 ही केवल नहीं, लेकिन 1 से 9 सभी अंकों का फर्क पड़ता है। केवल 4, 5, 6 ऐसे अंक नहीं है जो किसी के जीवन पर इम्पैक्ट करता है। अंक जब प्रभावित करते हैं और आपके फेवर में नहीं हो तो क्या कोई और रेमेडीज होती है, जैसे कि आप लकी कलर या लकी स्टोन, इस तरह की चीजें की जा सकती है? देखिए रूपाली जी, बहुत सारी रेमेडीज उसमें होती है। सिंपल सी रेमेडीज है। अगर मान लीजिए किसी का 1 नंबर खराब है तो हम सूर्य को जल चढ़ाने का बोलते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाएं। और सूर्य चूंकि 1 नंबर सभी ग्रहों में प्रमुख माना जाता है, तो अगर सूर्य खराब है तो उसका इम्पैक्ट देना वो उतना अधिक प्रभाव उसका नहीं मिलेगा हमें। कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर होने के कारण तकलीफ आती है। तो उस स्थिति में फिर हम ये बोलते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ। तो सूर्य को जब जल चढ़ाने से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना दिखता है। अंक शास्त्र में एक चीज और कही जाती है कि आपको एटलीस्ट 45 to 90 डेज तक वो सब चीजें करना जरूरी है। उसके बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। एटलीस्ट आपको 45 डेज तो हम उतना आपको पेशेंस रखना ही है। इमीडिएट नहीं है। ये जो थेरेपी है ये एलोपैथी नहीं है, ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की थेरेपी है जो समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास करती है। एलोपैथी जैसी चीजें नहीं होती है कि इमीडिएट आपने देखा और आपको इमीडिएट कोई मिरेकल होते हुए आपको रिलीफ नहीं हुआ। आप ट्रीटमेंट करें। आपको उस ट्रीटमेंट जब आप रेमेडीज करना शुरू करते हैं तो रेमेडीज करने से ही आपकी बहुत सारे जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। पहले दिन से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन आगे तक करते जाते हैं तो उसका अपने आप नेगेटिव एनर्जीज उसकी कम इंपैक्ट डालना शुरू करती है। 45 से 60 डेज के बीच में वो, या 90 डेज की हम बात करें, 45 to 90 डेज के बीच में वो उसका जो नेगेटिव एनर्जीज है बहुत कुछ तक वो क्लीन होना शुरू होती है और पॉजिटिव इंपैक्ट की ओर आ जाती है। तो ये कुछ रेमेडीज हमारी इसमें होती हैं। तो ये एलोपैथी नहीं है, सीधी सी बात है। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम इसको मान के चलेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल मैं कर सकती हूँ कि जब हम शादी फिक्स करने की बात करते हैं तो हम कुंडली मिलान करते हैं, तो क्या अब हम उस पे आ गए स्टेज पे अंकशास्त्र में कि हम कुंडली मिलान ना करके सिर्फ अंकों के मिलान से शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि इसका ग्रहों की दशा और वो सब देखकर जो होता है कुंडली मिलान में।
तो इसी के रिजल्ट उतने ही प्रभावी हैं। बिल्कुल। देखिए, अंक शास्त्र कोई नई विद्या नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र की एक विद्या है, एक ब्रांच हम ये बोलते हैं, एक शाखा हम बोल सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है। आप चाहे कुंडली के आधार पर बात करें या अंक शास्त्र के आधार पर बात करें, कुंडली के आधार पर जब हम जो ज्योतिषी करते हैं वो ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर मिलान करते हैं। अंक शास्त्र जब किसी भी दो लड़का और लड़की की जब कुंडली मिलाते हैं तो उनकी नंबरों की एनर्जी को अलाइन मिलाते हैं। अगर नंबर की एनर्जी उसकी अलाइन होती है, पॉजिटिव रहती है, तो उस आधार पर भी वो प्रिडिक्शंस करते हैं और इसका स्कोरिंग होता है पूरा। स्कोरिंग करने के आधार पर फिर वो चीजें करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं स्कोरिंग कम आता है या बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं या ऐसा लगता है कि कुछ इनकी एनर्जी इसको कुछ हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके एडिशनल रेमेडीज हम लोग करवाते हैं जिससे उसके जो नंबर की एनर्जी है वो अलाइन हो जाती है, तो फिर वो स्मूथली काम हो सकता है। तो चाहे आप ज्योतिषी के माध्यम से पत्रिका दिखवाकर करें या अंक शास्त्री के हिसाब से आप न्यूमरोस्कोप दिखाकर काम करें, तो ऑलमोस्ट वो सेम ही चीजें निकल के आती, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। एक सवाल ये जो भी लेटेस्ट में है कि मोबाइल नंबर, जो हम कई बार आपने सोशल मीडिया और इसमें भी देखा होगा कि ये आपका मोबाइल नंबर तो नहीं है, कहीं आपके एंड में ये अंक तो नहीं है, तो इस तरह का जो फैलाया जा रहा है, या कहे कि क्या ये वाकई इतना मोबाइल नंबर तक जो कि इतने डिजिट का है वो भी हम पे इतना प्रभाव डालता है कि उससे हमें अच्छी खबर, बुरी खबर या आपका भाग्य ही बदल सकता है नंबर? और जो ये इसलिए क्योंकि ये मोबाइल नंबर जो है आज की तारीख में हम सब दूर अटैच करके रखते हैं, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसके बाद उसे बदलना या इस तरह का, इसके लिए क्या मतलब क्या उपाय है या पूरा नंबर बदलना? देखिए रूपाली जी, 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर, मैंने आपको जैसे शुरू में ही कहा कि हर अंकों की एक एनर्जी होती है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट्स के जब मोबाइल नंबर का हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वही बात आती है कि इसका जब हम उसका भाग्यांक मूलांक से इसको हम चेक करते हैं तो क्या वो नंबर उसका फ्रेंडली आ रहा है। यदि वो नंबर फ्रेंडली नहीं आता है तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू होगा और जितना अच्छा रिजल्ट वो देना चाहिए वो नंबर वो नहीं देगा। अगर आपके नंबर में 7 नंबर, अगर आपका टोटल 7 नंबर आता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन की ओर इंडिकेट करता है। और आपके उसमें 8 नंबर आता है, मोबाइल नंबर का टोटल आता है 8 नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम में बैरियर्स को लाना शुरू करता है। लेकिन अब ये इन नंबर के आधार पर हम नहीं बोल सकते हैं कि ये नंबर आपका 7 फेवरेबल नहीं रहेगा या 8 फेवरेबल नहीं रहेगा। इसके लिए आपका पूरा होरोस्कोप, जब न्यूमरोस्कोप हम बनाते हैं उसके आधार पर उसकी एनर्जी को हम अलाइन करते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे आपके प्रश्न में चर्चा हुई थी कि अगर मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ की कुंडली मैच नहीं होती है तो हम आइदर नेम न्यूमरोलॉजी को करते हैं या व्हीकल न्यूमरोलॉजी को करते हैं या मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी से उसको अलाइन करने का प्रयास करते हैं। तो मोबाइल नंबर को भी हम उसके डेस्टिनी और कंडक्टर नंबर से उसको हम लोग जब मैनेज करते हैं तो वो इम्पैक्ट अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। मतलब तो नंबर भी बिना चेंज किए, नंबर बिना चेंज किए तो देखिए काम नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट थेरेपी रहती है कि जो नंबर उसके फेवरेबल हैं, अल्टरनेट नंबर उसका नया नंबर वो ले लें जो नंबर उसके लिए फेवरेबल है। और जो पुराना नंबर है चूंकि वो हर जगह यूज होते हैं, बैंक में है, आधार कार्ड में है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में हर जगह नंबर यूज होते हैं, तो उस नंबरों को आपको सेकेंडरी नंबर बना ले और प्राइमरी नंबर जो अंक शास्त्री आपको सजेस्ट करता है उस प्राइमरी नंबर को आप यूज करें तो वो आपको अच्छे रिजल्ट, आपको बेहतर परिणाम देना शुरू कर देता है। सेम चीज नाम के साथ भी है, जैसे हम कहते हैं कि नाम में हम चेंज कर लेते हैं। हमने मूवीज की बात की तो उसमें उन्हें करना बहुत आसान है। अगर हम आज अपना नाम बदलना चाहें तो ये हमें वापस वही पूरी प्रोसेस है कि हम सरकारी इससे ये बदल नहीं पाएंगे कि हमें फिर पासपोर्ट में भी चेंज करना है, इसमें भी करना है। तो क्या सिर्फ बोलने से या सिर्फ जो सोशल मीडिया पे नाम लिखने से ही इम्पैक्ट शुरू हो जाता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया रूपाली जी आपने। ये दुविधा बहुत लोगों की होती है। देखिए जो डेट ऑफ आपका जो नाम है, नाम आपका कहाँ दिख रहा है? आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपने जो नाम लिखा, मान लीजिए मिस्टर ABC, ये आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में ABC नाम लिखा हुआ है, आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ। हर जगह आप आपकी मार्कशीट लेके नहीं जाएंगे, हर जगह आप आपका आधार कार्ड लेके नहीं जाएंगे। आपकी मार्कशीट, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो मार्कशीट आपके लॉकर में रखा गई है, पेटी में रखा गई है या कहीं रखा गई है। इसका मतलब ये होता है को वहीं बंद कर दिया है उस डॉट की एनर्जी। अब जब हम नाम चेंज करते हैं तो उसको हम कहाँ शो करें? आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप नेम की स्पेलिंग चेंज कीजिए, आप अपने लिखने में आपकी स्पेलिंग चेंज कीजिए, आपकी नेम प्लेट में आप अपनी स्पेलिंग चेंज कीजिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की आवश्यकता नहीं आती है। जो दिख रहा है
जहां आपका नाम दिख रहा है आपके नेम प्लेट पे आप नंबर उसका स्पेलिंग चेंज कीजिएगा तो आपका उसका रिजल्ट और पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। जहाँ वो विजिबल है, जहाँ विजिबल है, जहाँ वो विजिबल है वहां आप चेंज कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि वो आगे बैंक पासबुक की मैं बात करूं आपसे, या आधार कार्ड आपके लॉकर में रखा हुआ है या जेब में रखा हुआ है ना, आपने उसकी एनर्जी तो वहीं बंद कर दी तो वो एनर्जी उसकी बाहर ही नहीं निकल पा रही। तो जहां विजिबल हो रही हैं चीजें, और सबसे बड़ा साधन होता है सोशल मीडिया। आपके व्हाट्सएप पे आपके नाम की स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, यूट्यूब फेसबुक पर है, आपका लिंक्डइन पर है, इंस्टाग्राम पर है, वहां आपकी स्पेलिंग चेंज कर लीजिए जो लोगों को विजिबल हो रही है। जहां आपकी जिन लोगों को जब वो विजिबल होती है तो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में कौन से ऐसे अंक हैं जिन्हें सतर्क रहने की जरूरत है? 2026 का जब यूनिवर्सल ईयर की हम बात करें तो वो एक आता है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, दोनों एंटी होते हैं। तो 8 नंबर वाले विशेष रूप से सावधानी रखें तो बेहतर होगा। साथ ही 4 नंबर वाले भी थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि 4 नंबर वाला जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित वाली स्थिति भ्रम पैदा करता है। तो भ्रम ज्यादा हो सकता है, डिलेमा कहीं हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इल्यूजन्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। तो ये सब चीजें स्पेशली 4 और 8 नंबर वाले विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन ये कि सामान्य बात है कि 4 और 8 नंबर वाले विशेष रूप से ध्यान रखें। जब उसका पूरा स्कोप निकालते हैं तब जाकर फिर हम उसको बता सकते हैं कि इन को सामान्य ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन जनरल हम बात करते हैं तो उसमें 4 और 8 नंबर वालों को ये थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता उसमें रहती है। और वेब दुनिया के दर्शकों को साथ में एक अच्छा सा टिप्स भी मैं देना चाहता हूँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जब भी कोई भी आप 2026 जब आ रहा है तो कृपया करके कोई भी व्यक्ति केवल 26 न लिखें। सपोज एग्जाम्पल की डेट है 1 जनवरी 2026, तो उसको कंप्लीट लिखिए 1/1/2026, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि 26 का हम टोटल करते हैं तो वो 8 आता है, और यूनिवर्सल ईयर का जब हम टोटल करते हैं तो वो 1 आता है। तो ये दोनों एंटी होने के कारण एक दूसरे, जैसे एंटी में सीधी सी बात, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, देखते ही गुस्सा होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में शुरू होता है। तो यदि आपने 2026 नहीं लिखा, केवल 26 लिखा, तो वो एंटी आपको रिफ्लेक्शन उसका देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए सभी दर्शकों से मैं ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 2026 को पूरा लिखिएगा। 2026 से केवल आपको 20 ही एक्स्ट्रा लिखना है, और 20 को एक्स्ट्रा लिखने से बहुत सारी चीजें आपके लिए फेवर में हो सकती है। और 26 अगर आपने लिखा तो समय आपके सामने ही है, देखिएगा। बहुत खूब, आपने इतनी छोटी सी बात में इतना बता दिया कि कितना चेंज हो सकता है इसमें। इसी तरह 2026 में आप अगर ये बता पाए कि कौन से मूलांक के लिए कौन सा उपाय है छोटे छोटे जिससे उनका भाग्य अच्छा हो सकता है? देखिए, आप रूपाली जी आपने प्रश्न करा है, अब वेब दुनिया में आने वाले समय में इसी का पूरा डिटेल आप देने वाले हैं। तो अगर ये उसमें हमारा बेहतर, आप हमारे जितने व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उसकी डीप इस पूरा देखें तो आप बेहतर रहेगा। फिर भी आपने जब पूछा है तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि 1 नंबर वाले लीडरशिप वाला जो मैटर है वो बहुत अच्छा रहेगा। उनका स्किल, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत आगे तक हो जा सकते हैं। 2 नंबर जिनका मूलांक है उनका मूड स्विंग हो सकता है, और थोड़ा सा पानी से रिलेटेड चीजों को भी थोड़ा सा वो ध्यान रखें, पानी का वेस्टेज हम कम करें। 1 नंबर वाले जल्दी उठने की आदत डालें, थोड़ा सा लेट उठते हैं, जल्दी उठने की आदत डालें। 3 नंबर वाले नया जरूर कुछ नया सीखेंगे 2026 में, जिनका मूलांक 3 है वो जरूर कुछ नया सीखेंगे। 4 नंबर वाले, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 नंबर वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें, ज्यादा इल्यूशन होने की संभावना है। डिजिटल वाले में काम अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की उनको आवश्यकता रहेगी। 5 नंबर वाले के पास कुछ ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड द अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसी चीजें निकल कर आएगी जो उसको एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड चीजें उसके सामने निकल कर आएगी, अच्छी वाली चीजें, पॉजिटिव रूप में अनएक्सपेक्टेड चीजें निकल कर आने की संभावना है। 6 नंबर वाला लग्जरियस रहेगा, उसकी ग्लैमर लाइफ, सोशल मीडिया लाइफ, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पॉडकास्ट वाले हैं, जिनका रिटर्न का वर्क है, ग्लैमर इंडस्ट्रीज हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, इन लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। 7 नंबर वाले जो हैं, रिसर्च पर जब अगर फोकस करते हैं अपना, या अकल्ट पर करते हैं, स्पिरिचुअल की हम बात करें तो ये लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने की संभावना। रिसर्च वाले जिनका मूलांक 7 आ रहा है वो रिसर्च के फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और रिसर्च में अपना एक नया बेंचमार्क अपने खुद की स्थापित कर सकते हैं। 8 नंबर वाला शनि का समय आता है, पैसों के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखने की उनको आवश्यकता रहेगी। सेहत का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है जॉइंट पेन से संबंधित कुछ न कुछ उनको इशू हो सकते हैं।
9 नंबर वाले की जब हम बात करें, 9 नंबर होता है मंगल का, तो राजा और मंगल दोनों एक साथ ही होते हैं। राजा मंगल को सेनापति कहा जाता है। ये समय भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशंस पर ध्यान रहना रहेगा, गुस्सा आने की संभावना है कि एकदम एग्रेशन उसका हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ये पूरा साल अच्छा रहने की संभावना है। लेकिन फिर वो व्यक्ति से व्यक्ति में इस पर निर्भर करता है, उसका मूलांक और भाग्यांक के आधार पर हम लोग उसको बेहतर बता पाएंगे। वेब दुनिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।